जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। और आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत बढ़िया कहानी जिसका नाम है धर्मशाला। तो कैसी कहानी है, क्या है इस कहानी में, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। बहुत ही गजब की कहानी है और बहुत ही थोड़ी शिक्षाप्रद भी है। तो वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करेंगे आज की कहानी। भाई, एक राजा था। वह हर तरह से अपनी प्रजा को चाहता था। जनता भी उसके प्रति पूरा आदर रखती थी। पूरे राज्य में खुशी और शांति थी। राजा के साथ ही प्रजा भी धार्मिक कार्यों में बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। एक बार राजा के मन में आया कि अपने महल को अच्छा सुंदर बनवाया जाए। अब कोई वस्तु की कमी तो थी नहीं राजा के पास, तो मनचाही वस्तु पाने में कोई कठिनाई नहीं उसको। तो अब सोच विचार के बाद उसने कहा महल का बढ़िया नवीनीकरण, वो रिनोवेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो करवाया जाए। तो भाई कुछ ही दिनों में एक बहुत सुंदर महल बन गया। जो पुराना महल था राजा का, एक सुंदर और भव्य महल में परिवर्तित हो गया वो। उस समय भाई महल देखते ही बनता था। आसपास के जो राजा थे वो भी महल को देखने आए, और जो सब देखने आए तो बहुत उसकी सुंदरता देखी महल की। तो भाई बहुत प्रशंसा करी सबने। अब जब इतनी प्रशंसा सुनी राजा ने महल की, तो राजा बहुत फूला नहीं समाया। राजा को फिर धीरे धीरे घमंड हो गया कि हमारा महल सबसे सुंदर है। तो फिर वो खुद बड़ाई करने लगा अपने महल की। और ऐसा अक्सर तो भाई फिर महल जब बन जाता है तो अभिमान हो ही जाता है, ऐसा कुछ हो जाए तो राजा के एक गुरु थे। अब उनने बचपन ही से राजा को शिक्षा दी थी और हर आड़े समय में राजा की सहायता करी। कितनी समस्याओं के समाधान निकाले थे उन गुरु ने। अब वे जब उनको पता चला कि राजा ऐसा हो रहा है तो उन्होंने कहा यार घमंड तो गलत चीज़ है, राजा का अहद नहीं हो। तो गुरुजी ने कहा यार हमें को कुछ करना पड़ेगा। तो जब महल का कार्य आरंभ हुआ था, जब गुरुजी गए थे लंबी यात्रा पे, जब वे लौटे तो उन्हें नए महल के बारे में जानकारी मिली और राजा के घमंड की बात भी नहीं छिप सकी उनसे। तब उन्होंने सोची एक युक्ति। तो फिर युक्ति क्या सोची ये देखिए। अब संध्या हुई, जैसे ही शाम हुई तो राजा विश्राम करने लगा। अपने महल में पहुंचा तो पलंग पे एक पागल सा एक बुड्ढा लेटा था। तो उसे देखते ही राजा को गुस्सा आ गया। तो उसने हाथ पकड़ा राजा ने उसका, बुड्ढे का, और फिर चिल्लाती हुई बोला तूने मेरे महल में आने का दुस्साहस कैसे किया। तो ऐसे ही सुनते पागल उछल के पलंग पर खड़ा हो गया और उसके बालों में खूब मिट्टी विट्टी भरी थी, तो वो उस पर गिर गई पलंग पे। तो ये देख के तो राजा और भी पागल हो गया गुस्से से। कहने लगा अरे नीच, तूने मेरे इतने सुंदर महल में गंदगी फैला दी, मैं कड़ी सजा दूंगा तुझे। तो वो बुड्ढा बोला धर्मशाला को तुम अपना महल कह रहे हो। तो अब जैसे ही राजा ने सुना यार महल को धर्मशाला कह रहा हो, तो वो तो आग बबूला हो गया। उसकी ये देख के उस पागल ने पूछा अच्छा ये बताओ कि आप कितने हजार वर्षों से यहाँ रह रहे। तो राजा कह रहा मेरी आयु 50 से ऊपर नहीं है, हजारों वर्षों से ऐसे कैसे रह सकता हूँ। तो फिर पागल ने पूछा तो इससे पहले कौन रहता था। मेरे पिताश्री, और उनसे पहले उनके पिताश्री। अब फिर वो पागल बोला किसी विद्वान व्यक्ति की तरह, मतलब ये है कि यहाँ बहुत से लोग आए और कुछ कुछ समय रह के चले गए। अब खुद ही बताओ आप कि जो स्थान जहाँ लोग आ रहे और थोड़े समय अधिक समय रह के वहाँ जाने के बाद लौट जाएं तो उसे धर्मशाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये सुन के राजा सोच में पड़ गया। अब कोई उत्तर दे पाता, उससे पहले ही वो पागल ने अपने बाल वाल ठीक करके और फटाफट चोला उतार दिया। जब राजा ने देखा कह रही ये तो हमारे गुरुजी हैं, तो फिर उसे सारी बात समझ में आई। उसका घमंड भी टूट गया। फिर अपने गुरु को उसने प्रणाम किया और फिर उसने कहा कि अरे आज के बाद घमंड नहीं करना है। तो भाई ये थी ऐसी कहानी। तो ये कहानी उन लोगों के लिए है मेन कि जो कुछ पाके और ये सोचने लगते कि हम ही सबसे बड़े हैं। तो भाई ये नहीं सोचो, ये जीवन सब धर्मशाला है, धरती आए हो तो जाओगे एक आध दिन, इसलिए कायदे से रहो यहाँ पे और अच्छे आदमी बन के रहो।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।